तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे ऐसे 5 तरीके जिससे आप नौकरी के साथ पैसे कमा सकते हैं। और 5 ऐसे ऑनलाइन तरीकों की बात भी करूंगा जहां से आप अच्छे से पैसा कमा कर आप अपनी जो इनकम का सोर्स है उसे ज़्यादा कर सकते हैं और सैलरी को पूरी तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है या हम सभी को पता है मोस्टली, क्योंकि हमारी सैलरीज उतनी नहीं होती है कि हम अपने शौक़ पूरा कर सकें, हम अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। या मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसी शौक़ है या आपकी ज़रूरत है 50,000 रुपये महीने की, बट आपको सैलरीज कितने मिलती हैं? 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000। बट उतना में क्या हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोचना पड़ता है जहां से हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएँ। दोस्तों, 5 तरीका ऑफलाइन बात करूंगा पहले, इसके बाद ऑनलाइन की बात करूंगा जहां से हम घर बैठे या बिना मतलब कहीं ज़्यादा इफर्ट लगाए सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप या मतलब जो भी पीसी कंप्यूटर है उससे कनेक्ट होकर के और अच्छे से पैसा कमा पाएँ। बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मेन 5 तरीका है, 5 दोनों की बात करूँगा। दोस्तों, बातों को घुमाते ना हुए अच्छा, एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो सैलरीज हमें मिलती है 20 से 25,000, आजकल एक नॉर्मल इंसान की सैलरीज कितनी होती है प्राइवेट सेक्टर में? 25,000 या 30,000। तो भाई साहब, थोड़ा चलिए मान लेते हैं 30,000 है। 30,000 में आप अगर अपनी ज़रूरत एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, सिर्फ ज़रूरत के भी सामान खरीदें, ज़रूरत की चीज़ों पे भी खर्च करें, तो भी मुझे लगता है कि 10 से 15,000 रुपये यूँ ही चला जाता है रूम रेंट वगैरह देते देते। और अंत में आपके पास क्या बचता है? 10-15,000 रुपये बचता है। तो 10 से 15,000 में भाई साहब आपके इतने बड़े परिवार हैं, इतने फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई उनको भी तो देखना है। कहाँ से हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये सोचना ही पड़ता है और हमें करना पड़ता है। भाई नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, नुकसान आपका होगा। आपके शौक़ है, आपके ज़रूरतें हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको पैसे कमाना है, तो आप नहीं हो पाएगा, आपको से नहीं हो पाएगा अगर आप सिर्फ सैलरी पे रह जाते हैं। इसीलिए 5 तरीकों की बात करूंगा। दोस्तों, ऑफलाइन तरीका की बात करें तो पार्ट टाइम ट्यूशन देकर आप पैसा कमा सकते हैं। मुझे पता है कि ट्यूशन वाली कहानी पुरानी हो गई है, बट भाई साहब जो ट्रेडिशनल होती है ना, जो चीज़ें ट्रेडिशनल होती है, परंपरागत होती है, वो चीज़ें ना एक आजमाया हुआ होता है। पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना ये कोई गलत काम नहीं है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी अगर आपको सब्जेक्ट में नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, साइंस, हिंदी, जो भी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाना अच्छी लगती है या आपको जानकारी है उस चीज़ में, तो आप होम ट्यूशन दे सकते हैं यार। जब भी आपके पास खाली टाइम हो ना नौकरी के बाद, मान लीजिए आप अगर 5-6 बजे नौकरी करके आ जाते हो घर पे, तो आप ऐसे कोई कार्य शुरू करिए जहाँ से आप किसी के घर, जहाँ बच्चे हों 2-4 या 1-2 भी हो, तो इस हिसाब से अपना फीस रख लीजिए ना, और वहाँ से आप होम ट्यूशन दीजिए। अगर आप होम ट्यूशन में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये तो कौन जाएगा, घर घर जाके पढ़ाओ, फिर बच्चे भी उतना ढंग का नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हर घर जाने में टाइम लगता है ना, और टाइम देना पड़ता है। तो भाई कितना टाइम दोगे? खुद का निकल चुका है, 5-6 बज चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा दोगे और ठीक है, तो वहाँ से नहीं हो पाता है। तो आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं ये कि अगर आपके पास जगह है, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप जगह लीजिए ऐसी जगह पे जहाँ से लोगों मतलब जहाँ से बस्ती ठीक ठाक हो, जहाँ से बच्चे आसानी से आ सके पढ़ने के लिए। वहाँ से अपना खुद का कोचिंग शुरू कीजिए और अच्छे पैसा कमाइए। भाई इसमें नाम भी बढ़िया होता है यार। मैं एक बार देखा था, मतलब ज़्यादा दिन तक तो सर्वाइव नहीं कर पाया मैं कोचिंग सेक्टर में, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंड रह के मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो मैंने फिर वहाँ से निकल लिया। दोस्तों, दूसरा तरीका की बात करेंगे, घर से छोटा छोटा चाय नाश्ते का बिजनेस करना। ये घर से छोटा छोटा कहने का ये मतलब है कि आपको कहीं मार्केट में दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक ठेला लेना है और चाय नाश्ता का जो भी फूड आइटम होते हैं ना, चाय नाश्ता ये सब तैयार करके अपने ठेले पे लोडिंग करना है और सीधे निकल जाना है वहाँ जहाँ पे लाइक मेला हो, चौराहा हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई मार्केट हो, वहाँ जाएं, वहाँ से बेच बाच के अपना सामान फिर से, मतलब यही प्रोसेस हमेशा करना है जब भी आपके पास खाली टाइम हो। तो ये प्रोसेस करने के लिए मोस्टली मुझे लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर को भी इसमें मतलब सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही 5-6
बजे तक आप नौकरी करते हो तो उसमें आपको बनाने वगैरह का झंझट होता है, सिर्फ आप बेच सकते हो, बाकी बैक सपोर्ट जो है आपका फैमिली मेम्बर का रहेगा तो ही हो पाएगा। तीसरा बात करेंगे वीकेंड पर ऑटो चलाना। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 1.5-2 लाख रुपए का ऑटो मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो थोड़ा और कम पड़ जाएगा, वो उसका कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार ले लिया ना तो हर दिन का 3-4 घंटा आप अगर ऑटो चलाते हो, लाइक 5 बजे आते हो, नाश्ता वास्ता करते 6 बज जाता है, 6 से लेकर 9 बजे तक भी अगर आप ऑटो चलाते हो ना तो इस टाइम में भी अगर इंडस्ट्रियल साइड है, आपका एरिया इंडस्ट्रियल साइड का है, तो वहाँ तो भाई साहब सवारी मिलते ही रहते हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली शहर है, नॉर्मली जो होता है हमारे जिला टाइप का होता है ना, अगर वैसा भी है तो वहाँ भी इस टाइम अच्छे खासे जो सवारी है मिल जाते हैं। और सुबह में भी आप चाहें तो मॉर्निंग में ये काम कर सकते हैं। और वीकेंड में अगर आपका छुट्टी होता है, मान लीजिए सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन छुट्टी रहती है, तो उस दिन पूरे दिन आपको ऑटो चलाना है। भाई साहब एक बार आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऑटो चलाने सीख गए तो मुझे लगता है कि बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। जितना आप नौकरी करने के लिए टाइम दे रहे हो ना, उतना से कम टाइम दे करके अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों चौथा ऑफलाइन तरीकों की बात करूंगा, प्रॉपर्टी या प्लॉट का छोटा बड़ा रीसेल करना। छोटा बड़ा रीसेल कहने का मतलब है किसी भी प्लॉट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मतलब मीडिएटर का काम करना है आपको। अगर आपके पास पैसे उतने हैं तो खुद से उस प्लॉट को खरीद करके अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसे ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं, लाइक रीसेल करना है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई हमारे साइड मुझे लगता है कि दलाल बोला जाता है, जिसे हम यहाँ पे मीडिएटर शब्द का यूज़ कर रहे हैं। तो आप मीडिएटर बन गए, अच्छे पैसा कमा सकते हैं। बस आपको करना ये है, पता करना है कहाँ प्लॉट बिक रही है, क्या रेट है, कितना मांग रहा है, ठीक है, इतना पता कर लिए। और ये भी अंदाज़ा लगा लेना कि भाई साहब आप मान लीजिए 1 लाख रुपए मांग रहे हो, बट 1 लाख का है नहीं, मैं 80 तक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से बात कर लेना है। अब आपको एक चीज़ पता करना है, किसको चाहिए प्लॉट, तुरंत आपको पैसा नहीं देना है भाई, देना ही नहीं है। हाँ, कागज जो होता है ना, जो पेपर होता है प्रॉपर्टी का, वो ठीक से चेक कर लेना। अदरवाइज आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉपर्टी वाले ये सब ज़मीन वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो पेपर के मामले में थोड़ा सा आपको जानकार रहना पड़ेगा। जानकारी नहीं है तो किसी भी वकील से आप कांटेक्ट करके इस चीज़ को आप हल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 महीना जाते जाते तक बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है जिससे आपको समझ ना आए, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे और इस काम को ठीक से कर पाएंगे। तो आपको पता करना है कहाँ पे प्लॉट बिक रहा है, कितना में बिक रहा है। फिर आपको पता करना है किनको प्लॉट चाहिए। अब जिनको प्लॉट चाहिए उनको बोलना कि भाई इतना इतना साइज का प्लॉट है, सब कुछ कागज वगैरह एकदम परफेक्ट है, इसका प्राइस है 1.5 लाख 2 लाख, मतलब अपना कमीशन निकाल करके उनसे बात करना। और जितना में सेटलमेंट हो जाए, 10,000 20,000 50,000, जितना आपका कमीशन बीच में बन जाए, वो कमीशन लेके फिर उन दोनों को आमने सामने करके और उनका रजिस्ट्रेशन करवा देना। भाई साहब उसमें क्या है, आपका पैसा आपके पास, उनका दोनों का काम, उनका बेचना भी था, इनको लेना भी था। मतलब जैसे शादी नहीं लगाते हैं तो अगुआ होते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको अगुआ होना है, मतलब मीडिएटर या दलाल बनना है, ठीक है। 5वां तरीका है फोटोग्राफी एंड इवेंट मैनेज। देखिए ये जो फोटोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ही मतलब हमेशा काम तो नहीं मिलता है, बट अगर आपका आसपास में बढ़िया से मतलब जानकारी हो गया, लोगों को जानकारी हो गई कि भाई साहब ये अच्छे से फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मतलब अच्छा कैमरा क्वालिटी है, ठीक है, इवेंट को मैनेज करना है, किसी को बर्थडे पार्टी मनाना है तो उनके लिए टेंट डेकोरेशन जो भी सामान है उनको सब कुछ दिलवाइए ना। आपको खुद से रखना नहीं है भाई, रखना नहीं है, बस पता करना है किसको किसका बर्थडे पार्टी है, किसका शादी है, कहाँ पे फंक्शन हो रहा है, उनको वो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें चाहिए उनसे ऑर्डर ले लो, क्या क्या चाहिए भैया, तो मुझे इतना इतना सामान चाहिए, ठीक है, इतना ऑर्डर ले लिया। अब उनके पास जाओ ना, जिनके पास टेंट है पहले से मौजूद, उनको बोलिए भैया मुझे इतना इतना सामान चाहिए, कितना में दोगे, इतना में देगा, वहीं से रेट वहाँ से थोड़ा ज़्यादा ले लो, यहाँ थोड़ा सा कम दे दो और बीच का कमीशन निकाल के उनका इवेंट मैनेज कर दो, बस हो गया काम। दोस्तों मुझे लगता है कि जो 9 to 5 नौकरी कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग अभी तक जो भी मैंने ऑफलाइन 5 तरीके बताए हैं ना, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, काफ़ी हर कोई
कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। बट उनके लिए 5 ऑनलाइन तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको ये सब झंझट बिल्कुल नहीं है। बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास है, इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ऑनलाइन तरीकों की बात करें तो फ्रीलांसिंग सबसे पहला नंबर पर आता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ें हैं ना जो अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के हॉबी है, लाइक लिखना हो या डिज़ाइनिंग करना हो, एडिटिंग करना हो, एडिटिंग में चाहे आप वीडियो एडिट करो या फोटो थंबनेल जो भी है भाई, अगर इनमें से किसी भी तरह के आपको काम आता है तो फ्रीलांसिंग का काम शुरू करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं कम टाइम में। पार्ट टाइम जॉब है, हमेशा आपको नहीं करना है। अगर आप कंफर्टेबल है या खाली हैं, मतलब फ्री हैं, तो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन का वो है यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग से इनकम करना। देखिए, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो यूट्यूब में ब्लॉग भी बना सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट जो ब्लॉगिंग नहीं होता है, जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, मेरा पेट दर्द कर रहा है क्या करूं, तो आता है एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा हुआ, उसको पढ़ करके मतलब अच्छा लगता है तो वो चीज़ें करते हैं, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में जानकारी है, लिखने में मज़ा आता है, तो ब्लॉगिंग शुरू कीजिए। अगर आपको मेरी तरह बोलने में या कैमरे के सामने या मतलब वॉइस ओवर भी करके अगर किसी भी चीज़ को क्रिएट करना जानते हैं तो कंटेंट क्रिएटर बनिए, लाइक यूट्यूब चैनल खोलिए और वहाँ से पैसा कमाइए। आपको फुल टाइम नहीं देना है। देखिए, मैं अभी खुद का मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 12 घंटे का नौकरी करता हूँ। 24 घंटे में 12 घंटे मुझे मशीन चलानी पड़ती है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इसके लिए। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं खुद इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि नहीं हो जाता है बिना किए। भैया करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। देखिए, जो चौथा तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग का। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है ना। अच्छा, एक बात और, अफिलिएट मार्केटिंग जब मैं कह रहा हूँ कि पैसा कमाने का तरीका है, तो जो नए नए लोग होते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी भी साइट से, लाइक अमेजन या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब से मान लीजिए आपने अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके और लिंक वहाँ से क्रिएट करके शेयर कर दिया, बट शेयर करोगे कहाँ? आपके फेसबुक पे पहले से 200-300 फॉलोअर्स का है भाई, क्या यार, वही तो फ्रेंड है। अब उतने में भाई अगर आप शेयर भी करते हो तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदते हैं। मान लीजिए 1-2 खरीद भी लिए, वो भी फोर्स करने पे, दोस्त यार खरीद लो, मज़ा आएगा, बढ़िया है, तो 1-2 खरीद, कितना कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। उससे पहले आपको एक सोशल मीडिया अकाउंट को ग्रो करना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जो भी ऐसे मतलब सोशल मीडिया हो जहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेयर करके लोगों के साथ जुड़ सकते हो, अपने विचार को आदान प्रदान कर सकते हो, और वहाँ से उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर करोगे तो भाई साहब ज़्यादा मात्रा में लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उनसे ज़्यादा कमीशन बनेगा। इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप सोच रहे हो तो उससे पहले आपको एक सोशल मीडिया को ग्रो करना कंपलसरी है। दोस्तों, 5वां तरीका है ऑनलाइन टीचिंग एंड कोचिंग क्लासेस। जो मैं पहला ऑफलाइन तरीका बताया था कि घर घर जा कर के होम ट्यूशन देना है या खुद का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तरीका नहीं है। मोबाइल एक ले लीजिए, एक ऐसा माइक ले लीजिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ से खाली नहीं हूँ तो मैं नहीं कर रहा। बट अगर आपको करना है तो आप इस चीज़ को कीजिए, बेशक कीजिए, अच्छा चलेगा। ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं इस फील्ड में। लाइक आज खान सर को ही देख लीजिए, या बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है भाई, बहुत बड़े बड़े, उन्होंने भी शुरुआत बहुत ही जीरो से किए थे भाई, बहुत जीरो से। जब मैं उन सब का वीडियो शुरुआत वाला देखता हूँ ना, तो अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है भाई। मुझे लगता है कि साला कहाँ से शुरू करके आज कितने टॉप लेवल पे चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे भाई। तो ऐसे काम शुरू कीजिए। जो 5वां तरीका है ना, जो 6ठा तरीका है, एक एक्स्ट्रा तरीका मैं बता रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट को बेचना है। डिजिटल प्रोडक्ट कहने का मतलब है, अगर आप किसी बुक को लिखते हैं, ये पेपर वाला बुक नहीं भैया, वो बस मोबाइल में लिखिए, नोटपैड में लिखिए और वहाँ से प्रिंट करके, ठीक है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आजकल बहुत सारे एआई आ गए हैं जहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा, और ई बुक लिख करके उसे
कोर्स बेचना शुरू कीजिए या नोट्स बेचना शुरू कीजिए। भाई साहब आजकल बहुत ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मैंने 10-11 तरीके बताए इनमें से कोई ना कोई आपके लिए परफेक्ट होगा, और परफेक्ट नहीं भी होगा ना तो मुझे लगता है कि परफेक्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उस फील्ड में आपको नॉलेज नहीं होगा। और नॉलेज ऐसी चीज़ है ना मेरे दोस्त कि उस नॉलेज को आप हासिल कर सकते हो, बहुत ही जल्दी हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा किसी भी टॉपिक पसंद आ रहा है ना, कोई भी टॉपिक या कोई भी जो मैंने तरीके बताए उसमें से कोई भी पसंद आ रहा है तो उसको चुनिए, तुरंत चुनिए और उससे शुरू कीजिए। जानकारी नहीं है ना तो मोबाइल है आपके पास, सर्च कीजिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर वीडियो में कुछ भी ऐसी लगी होगी हाँ यार जानकारी बताया है बंदे ने, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 5 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं और अभी तक मेरा सिर्फ 400 सब्सक्राइबर हुआ है। वैसे तो मेरे लिए 400 सब्सक्राइबर कम नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आप भी सब्सक्राइब कर दोगे तो 401 सब्सक्राइबर हो जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा खुशी मेरा ऊपर बढ़ेगा। तो और भी कंटेंट अच्छे अच्छे लाऊंगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।